हेलो फ्रेंड्स, मैं सत्यम यादव चरण क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम रीजनिंग के टॉप 50 क्वेश्चंस करेंगे जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, सुशील दक्षिण की ओर 15 मीटर चला। सुशील है, कोई सुशील है, वो दक्षिण की ओर कितना चला? 15 मीटर चला, ठीक है। और फिर बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला। बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चला और फिर वह बाएं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। फिर वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चला। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है तथा किस दिशा में है? तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है? तो प्रारंभिक स्थान से वो कितनी दूरी पर है फ्रेंड्स? 20 मीटर। और किस दिशा में है? तो ये है हमारा पूर्व। तो किस दिशा में है? पूर्व में, ठीक है फ्रेंड्स। समझ आया फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार पड़ता है तो उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? चलिए फ्रेंड्स कीजिएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड देखिए, यदि किसी महीने की 2 तारीख को रविवार था। फ्रेंड्स 2 तारीख को क्या था? रविवार था। उसी महीने की 31 तारीख को कौन सा दिन होगा? तो हम क्या करेंगे, हमें पता है कि सप्ताह में कितने दिन होते हैं? 7 दिन होते हैं। तो हम 7 तारीख पर चलेंगे सीधे। 2, 3, 4, 5, 6, 7, ठीक है फ्रेंड्स। तो रविवार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार। तो 7 तारीख को क्या होगा हमारा? शुक्रवार होगा। तो हमें पता है 7 तारीख को क्या है? शुक्रवार है। तो 7 तारीख को शुक्रवार है तो 28 तारीख को क्या होगा? शुक्रवार होगा, क्योंकि सप्ताह में एक दिन होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो 7 चूके 28, 28 तारीख को क्या होगा? शुक्रवार होगा। फिर उसके बाद हमें 31 तारीख का निकालना है। तो 29, 30 और 31। तो शुक्रवार के बाद क्या आएगा? शनिवार, रविवार और सोमवार, ठीक है फ्रेंड्स। तो 31 तारीख को क्या होगा हमारा? सोमवार। बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स कीजिएगा, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब 3:15 का समय दर्शाता है तो सही समय क्या होगा? ठीक है फ्रेंड्स कीजिएगा। चलिए देखिएगा, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, यदि किसी घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब हम देख रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब कैसा होगा? दर्पण प्रतिबिंब पर कितना दर्शा रहा है वो? 3:15। तो ये हमारा 12, 1, 2, 3। तो 3 और 15 मिनट में घंटे की सुई कुछ आगे हो गई होगी। ये हमारी मिनट की सुई हो गई, ये हमारी घंटे की सुई हो गई, थोड़ी कुछ आगे हो जाएगी, लगभग 7.5 मिनट आगे हो जाएगी। तो ये हमारा कितना हो गया? 15 पर है और ये हमारा थोड़ा 3 से थोड़े आगे है। तो इसका हम एग्जैक्ट मतलब वास्तविक प्रतिबिंब देखेंगे तो वो कितना बजा होगा? तो 3 का अपोजिट क्या होता है? 3 का अपोजिट होता है 9, ठीक है फ्रेंड्स। और ये थोड़ा नीचे है तो वास्तविक प्रतिबिंब में भी नीचे ही आएगा, क्योंकि हमें वास्तविक प्रतिबिंब, दर्पण प्रतिबिंब से वास्तविक प्रतिबिंब देखना है। तो ये होगा हमारा, यहाँ पर कितना बजेगा? 8। तो ये होगा हमारा 8:45, ठीक है फ्रेंड्स। डी इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है कीजिए फ्रेंड्स। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है, यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटे और मिनट की सुई के बीच के कोण की माप क्या होगी? तो दोस्तों
हम देखते हैं क्या, एक घड़ी है, घड़ी में टाइम कितना बता रहा है, 8:20। तो 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 बजकर कितना हो रहा है, 20 मिनट। तो ये हमारा मिनट वाला कांटा कहाँ होगा, 4 पर होगा। 1, 2, 3, 4, तो मिनट वाला कांटा यहाँ होगा। और घंटे वाला कांटा कहाँ होगा हमारा, 8 से थोड़े आगे होगा। क्यों, क्योंकि ये 20 मिनट में थोड़ा चला होगा आगे। तो हमें पता है कि ये 4 और 8 के बीच में कितने डिग्री होंगे हमें ये पहले देखना है। और हमें पता है कि 5 मिनट में कितने डिग्री होता है, 30 डिग्री होता है। तो ये हमारा 1, 2, 3, 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो 4 × 30, क्योंकि हमें पता है 5 मिनट में कितने 30 अंश चलता है। तो 4×3 = 12, 120 मिनट तो ये हो गए, ठीक है फ्रेंड्स, 120 डिग्री। और ये जो कितना मिनट चला है, 20 मिनट। और हमें पता है कि घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री चलती है। तो 20 मिनट में कितना चलेगी, 2×20, तो 10 डिग्री चलेगी। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 130 डिग्री। तो डी इज़ द राइट आंसर, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों, दिया है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। वह केवल बृहस्पति को सिनेमा देखने जाती है। आज सप्ताह का कौन सा दिन है। तो फ्रेंड्स कीजिएगा। देखिए दोस्तों, क्या है, कहा है 9 दिन पहले मोहिनी सिनेमा देखने गई। तो हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, तो दोस्तों वो 1 तारीख को देखने गई। हमने मान लिया कि 1 तारीख को देखने गई थी। और उस दिन क्या था, बृहस्पति, आई मीन गुरुवार, ठीक है, बृहस्पति यानी गुरुवार, ठीक है, देखने जाती है। तो आज सप्ताह का कौन सा दिन होगा। तो हमें पता है सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7। तो 7 तारीख को क्या होगा, 7 तारीख को भी गुरुवार यानी बृहस्पति होगा, ठीक है, क्या होगा, बृहस्पति होगा। ओ नो, सॉरी। तो 7 तारीख को भी क्या होगा, बृहस्पतिवार होगा। 8 और 9, तो गुरुवार के बाद शुक्रवार और शनिवार। तो फ्रेंड्स हमारा आंसर क्या होगा, ए इज़ द राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि हमारे वीडियो अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा क्या कह रहा है। यदि किसी कूट भाषा में TEACHER को VGCEGEGT लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में DULLARD को कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम देखेंगे कि इसमें क्या होता है, ABCD के जो अक्षर होते हैं उनकी कोड याद होना ज़रूरी है। तो हमें पता है कि टी का कोड कितना होता है, टी का कोड होता है 20, ठीक है फ्रेंड। ई का कोड कितना होता है 5, ए का कोड कितना होता है 1, सी का कोड कितना होता है 3, एच का कोड कितना होता है 8, ई का कोड कितना होता है 5, आर का कोड होता है 18, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद हम लिखेंगे बी का कोड कितना होता है 22, जी का कोड होता है हमारा 7, सी का कोड होता है हमारा 3, ई का कोड होता है हमारा 5 और जे का कोड होता है हमारा 10, जी का कोड होता है हमारा 7 और टी का कोड होता है हमारा 20। तो हम देखेंगे
कि 20 से +2 हो रहा है इसमें 22, 5 से +2 हो रहा है हमारा 7, 1 से +2 हो रहा है हमारा 3, 3 से +2 हो रहा है 5, 8 से +2 हो रहा है 10, 5 से +2 हो रहा है 7 और 18 से +2 हो रहा है 20। तो फ्रेंड्स दोस्तों हम इसी प्रकार देखेंगे क्या कि नेक्स्ट जो हमें दिया है, क्या दिया है, डी का कोड क्या होता है 4, यू का कोड क्या होता है हमारा 21, एल का कोड कितना होता है 12, फिर एल है 12, ए का कोड होता है 1, आर का कोड होता है हमारा 18 और डी का कोड होता है हमारा 4। तो 4 से +2 करेंगे 6, 6 पे क्या आता है हमारा एफ, 21 से 2 जोड़ेंगे 23, 23 पर क्या आता है हमारा डब्ल्यू, 12 में 2 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 14, 14 का कोड क्या होता है एन, और यहाँ भी 14 हो जाएगा तो यहाँ भी एन, 1 से +2 3, 3 का कोड होता है सी, और उसके बाद 18 में 2 जोड़ेंगे 20, 20 का क्या होता है टी, 4 में 2 जोड़ेंगे 6, 6 कितना होता है एफ। ठीक है फ्रेंड, तो ये हम देखेंगे ये जो हमने किया है वो किससे मैच करता है। तो ये हमारा मैच करेगा, ये हमारा मैच करेगा ए, ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक खास कोड में ड्यूरेशन को VEBSGUOP लिखा जाता है, DURATION को VEBSJUOP लिखा जाता है, तो उसी कोड में FORECAST को कैसे लिखा जाता है। चलिए दोस्तों कीजिएगा। तो ठीक है दोस्त, देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। इस क्वेश्चन को हम करेंगे, इन सवालों में हमें देखना है, इनका नाम ही कोडिंग डिकोडिंग होता है, तो पहले इनमें हमें कोडिंग करना ज़रूरी होता है। जिस प्रकार की कोडिंग हमें दी जाएगी उसी प्रकार से जिसका आंसर पूछा जाएगा उस पर हमें करना है। तो इस पर दिया क्या है कोडिंग, डी का कोड क्या होता है 4, यू का कोड कितना होता है हमारा 21, आर का कोड होता है हमारा 18, ए का कोड होता है हमारा 1, टी का कोड होता है हमारा 20, आई का कोड होता है हमारा 9 और ओ का कोड होता है हमारा 15 और एन का कोड होता है हमारा 14। तो फ्रेंड्स फिर हम देखेंगे भी का कोड कितना होता है, भी का कोड होता है 22, ई का कोड होता है 5, ठीक है, बी का कोड होता है हमारा 2, एस का कोड होता है 19, फिर उसके बाद देखेंगे एस का कोड होता है हमारा 19 और जे का कोड होता है हमारा 10, यू का कोड होता है हमारा 21 और ओ का कोड होता है हमारा 15 और पी का कोड होता है हमारा 16। तो देखिए दोस्तों क्या होगा, 21 से +1 22, 4 से +1 5, 18 से 1 19, 1 से 1 2, 20 से 1 21, 9 से 1 10, 15 से 1 16 और 14 से 1 15। तो हमें पता है +1 हो रहा है और डायग्राम को थोड़ा याद रखना है। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पजल्स में देखेंगे क्या हो रहा, नेक्स्ट में क्या देखेंगे, नेक्स्ट की कोडिंग करेंगे पहले। तो एफ़ की कोड क्या होगी 6, ओ की कोड क्या होगी 15, आर की कोड क्या होगी 18, ई की कोड क्या होगी 5, सी का कोड क्या होगा 3, ए का कोड होगा 1, एस का कोड होगा हमारा 19 और टी का कोड होगा 20। तो पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। ऐसे ही हमारा +1 हो रहा था, ऐसे ही डायग्राम बन रहा था हमारा। तो इसमें 15 में 1 जोड़ेंगे 16, 16 का कोड क्या होता है हमारा पी, 6 में 1 जोड़ेंगे 7, 7 पर क्या है था हमारा जी, 5 और 1 6, 6 पर क्या आता है हमारा एफ़, 18 और 1 19, 19 पर क्या आता है हमारा एस। ठीक है, ठीक है दोस्तों, और फिर उसके बाद 1 में 1 जोड़ेंगे 2, 2 पर क्या आता है हमारा बी, और यहाँ पर 3, 3 में 1 जोड़ेंगे 4, 4 पर क्या आता है हमारा डी, 20 और 1 21, 21 पर क्या आता है हमारा यू, 19 और 1 20, 20 पर क्या आता है हमारा टी। तो हम देखेंगे ये
किस ऑप्शन से मैच करता है? PGFSBDUT, तो PGFSBDUT ये हमारा डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि HEMA का कोड नंबर 27 है तो VELU का कोड नंबर क्या होगा? चलिए कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, जल्दी से कीजिएगा। और जो भी क्वेश्चन करोगे उनको कमेंट बॉक्स में आपका स्कोर ज़रूर कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स देखिएगा, हो गया होगा वैसे तो H का कोड क्या होता है हमारा 8, E का कोड कितना होता है हमारा 5, M का कोड होता है हमारा 13 और A का कोड होता है हमारा 1। तो इसको हमें 27 के बराबर लेना है। कैसे? तो हमने देखा 8 और 5 कितना होता है 13, 13 और 8 और 5 13, 13 और 13 26 और 1 27। तो ये सब प्लस हो रहा है। तो उसी प्रकार हम क्या करेंगे, भी की कोड कितनी होती है 22 प्लस ई का कोड होता है 5, एल का कोड होता है हमारा 12 और यू का कोड होता है हमारा 21। तो हम इन सबको जोड़ेंगे, तो 22 और 5 27, 27 और 12, 27 और 12 39, 39 और 12 39 और 21 सॉरी 39 और 21 कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 60। ठीक है दोस्तों, तो डी इज़ द राइट आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि किसी सांकेतिक कूट में REASON को 5 और BELIEVED को 7 लिखा गया हो तो उसी कूट में GOVERNMENT को की कूट संख्या क्या होगी? चलिए दोस्तों कीजिएगा। ठीक है दोस्तों देखिएगा, हमें क्या दिया गया है REASON। तो इसमें हमें देखना है क्या, हमें इसमें कोड नहीं करना है, हमें इसमें देखना है कि इसको 5 कैसे लिख दिया गया उसने, इसमें 5 कैसे लिख दिया उसने, तो और इसको 7 कैसे लिख दिया, हमें ये भी देखना है कि इसको 7 कैसे लिख दिया। इसको 7 कैसे लिख दिया और इसको 5 कैसे लिख दिया। तो हमने देखा कि इसमें अक्षर संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 हैं, 6 में से एक कम करके लिख दिया 5। अब इसमें अक्षर संख्या देखते हैं कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। तो इसमें से 8 में से एक माइनस करके लिख दिया हमने 7 है। ठीक है दोस्तों, तो फिर इसी प्रकार हम क्या करेंगे, इसकी अक्षर संख्या गिनेंगे। अक्षर संख्या इसकी कितनी है, तो इसकी अक्षर संख्या कितनी होगी, तो इसकी अक्षर संख्या गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 हैं। तो 10 में से एक कम कर देंगे कितना हो जाएगा 9। तो डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, अभी टाइम लग रहा है, हमें पता है कि आप ऐसा हम लिखेंगे थोड़ी ना, एग्ज़ाम में यदि ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम लिखेंगे थोड़ी ना उसको, वहीं पर बिना देखे सिर्फ आँखों आँखों में हो जाएगा ये क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड्स, ये ऐसे क्वेश्चनों को आँखों ही आँखों में करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें PRATAP के लिए कूट संख्या लिखी गई है 16 18 01 20 01 16। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है NAVIN के लिए कौन सी कूट संख्या होगी। चलो दोस्तों कीजिएगा, जल्दी से कीजिए।
चलो देखिएगा फ्रेंड, हम क्या करेंगे, पहले इसमें कोड कर लेंगे। तो इसका कोड कितना होता है 14, हमें पता है। आर का कोड कितना होता है हमारा, सॉरी, पी का कोड कितना होता है हमारा, पी का कोड होता है हमारा 16। आर का कोड कितना होता है हमारा, आर का कोड होता है 18। ए का कोड कितना होता है हमारा 1। टी का कोड कितना होता है हमारा 20। ए का कोड कितना होता है हमारा 1। और पी का कोड कितना होता है हमारा 16। तो हमने देखा ये कोड मैच तो हो रहा है, लेकिन इसमें क्या किया गया, उसने एक था तो 0 1 0 1 कर दिया, यहाँ भी एक था तो उसने 0 1 कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो जो एक अक्षर वाला था उसे 2 अक्षर बना दिया 0 लगा के। तो हम देखेंगे क्या, हमें जो क्वेश्चन दिया है उसमें क्या करना है, हमें एक अक्षर वाले को 2 अक्षर बनाना है, NAVIN। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एन का कोड क्या होता है 14, ए का कोड कितना होता है हमारा 1, बी का कोड कितना होता है हमारा 22, आई का कोड होता है हमारा 9, एन का कोड होता है हमारा 14। तो हम क्या करेंगे, ए का कोड कितना होता है 1, तो हम क्या लिखेंगे उसे 0 1। और आई का कोड कितना होता है 9, तो हम उससे क्या लिखेंगे 0 9। तो ये ऑप्शन किस ऑप्शन में मिलेगा हमें, 14 0 1 22 0 9 14। तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि सांकेतिक भाषा के कुछ तथ्य नीचे दिए गए हैं, 1 2 3 का अर्थ होता है इट इज़ ब्लैक, 3 4 5 का अर्थ होता है डॉग इज़ रनिंग, 3 5 6 का अर्थ होता है इज़ रनिंग गुड, 7 2 8 का अर्थ है ब्लैक पेट काउ, और 6 3 7 का अर्थ है काउ इज़ गुड। तो हमें बताना है ब्लैक काउ इज़ रनिंग का संकेत उक्त भाषा में क्या होगा। तो जो हमें ऑप्शन दिए हैं उसमें देखना है हमें ब्लैक काउ इज़ रनिंग का संकेत क्या होगा। तो फ्रेंड्स देखिएगा, कीजिएगा। तो देखिए दोस्तों, हम करते आते हैं। हम सबसे पहले इसका सॉल्यूशन ऊपर से करते हुए आएंगे, ऊपर से करते हुए आएंगे इसका सॉल्यूशन। तो ऊपर से कैसे करेंगे, ऊपर से करेंगे हम कैसे, इट इज़ ब्लैक और डॉग इज़ रनिंग। तो इन दोनों में हमें कॉमन क्या मिला है, इन दोनों पैराग्राफ में हमें कॉमन मिला है इज़। ठीक है, और फिर इन दोनों पैराग्राफ में हमें इस कॉमन मिल गया है, और एक दो पैराग्राफ में हमें अक्षर में कॉमन क्या मिल रहा है, 3 और 3। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद बात करते हैं हम क्या, तो इसका कोड क्या हो गया हमारा, इसका कोड हो गया हमारा 3। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं 3 5 6। तो 3 और 4 नंबर के पैराग्राफ देखेंगे हम, उनमें कॉमन क्या मिलता है हमें, इज़ रनिंग गुड, ब्लैक पेट काउ, हमें कुछ कॉमन नहीं मिला इसमें। तो अब हम बात करते हैं 3 और 5 पैराग्राफ की। तो 3 और 5 पैराग्राफ में कॉमन क्या मिलेगा, इज़ रनिंग गुड, और हमें काउ इज़ गुड। तो हमें गुड और गुड कॉमन मिला, लेकिन हमें गुड से कोई मतलब नहीं है, हमें उसमें पूछा ही नहीं है, गुड का कुछ रिलेशन ही नहीं पूछा, तो हमें कॉमन नहीं मिला। तो हमें देखना है 1 और 4 में हमें दिख रहा है क्या, ब्लैक और ब्लैक। तो 1 और 4 में कॉमन क्या है, 2। तो हमें BLACK ब्लैक का कितना कोड मिला हमें, ब्लैक का कोड मिला हमें 2। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं हम काई की, आगे बढ़ते हैं। हमें 2 और 3 पैराग्राफ में रनिंग और रनिंग, 2 और 3 पैराग्राफ में हमें रनिंग कॉमन दिख रहा है, और अक्षरों में क्या कॉमन दिख रहा है, 5 अक्षरों में 5 और रनिंग। तो हमें रनिंग का क्या मिल गया, 5। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद बात करते हैं हमें और क्या चाहिए, काऊ। काऊ हमें 4 नंबर पैराग्राफ में काऊ है और 5 नंबर में है। तो काऊ इन दोनों में कॉमन है, और इनमें अक्षर कौन से कॉमन है, 7। तो काऊ के लिए हमारा क्या हो जाएगा, 7। तो अब हमें इसे इसकी ब्लैक काऊ इज़ रनिंग के संकेत में उसकी तरह जमाना है। तो ब्लैक का क्या कोड है, 2, काऊ का
7, इसका 3, ठीक है, और रनिंग का 5। तो इस तरीके का हमारा मैच कौन सा करेगा, तो बी इज़ द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यदि हवा को पत्थर कहा जाए, पत्थर को जल कहा जाए, जल को पुल कहा जाए, पुल को वर्षा कहा जाए, वर्षा को गर्म कहा जाए और गर्म को ठंडा कहा जाए, तो हम हाथ को किससे धोते हैं। तो दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं, उनमें जो क्वेश्चन में दिया है उसे हमें सत्य मानना है। सत्य ऐसे मानना है कि चलो देखिए क्या करना है हमें, हमने हवा का नाम रख दिया क्या, जो हवा थी उसका नाम रख दिया हमने क्या, पत्थर। और जो पत्थर था, पत्थर को हम क्या कह रहे हैं, पत्थर का नाम रख दिया हमने जल। ठीक है, और जल को क्या कह रहे हैं हम, जल को कह रहे हैं पुल, और पुल को क्या कह रहे हैं हम, वर्षा। ठीक है दोस्तों, और वर्षा को क्या कह रहे हैं, गर्म। वर्षा को क्या कह रहे हैं हम, गर्म। ठीक है दोस्तों, और गर्म को क्या कह रहे हैं हम, ठंडा। तो उसने पूछा क्या है, तो हम हाथ को किससे धोते हैं। तो हमें पता है हम हाथ किससे धोते हैं, जल से, लेकिन हम जल को क्या कह रहे हैं, जल को कह रहे हैं पुल। ठीक है दोस्तों, तो हम हाथ किससे धोएंगे, पुल से। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है LENGHGTH में कितने ऐसे अक्षर युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में होते हैं। तो क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है भाई कि हम जैसे ABCDEFGH ऐसा लिखते हैं ना, तो वह कितने अक्षर ऐसे जो बीच में हैं जो इनके बीच में आते हैं। ठीक है, तो इनका दो तरीका है करने का इसका। तो या तो सीधा सीधा लिख के कर लो या फिर इनका कोड लिख के कर लो। तो पहले हम देखते हैं सीधा सीधा कैसे करते हैं। तो सीधा सीधा करने के लिए हम क्या करेंगे, LENGTH। तो L के बीच में क्या होता है, M के बाद क्या आता है, N। तो हमें पता है कि एक अक्षर है L और N के बीच में, तो ये एक अक्षर। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं E के बाद आता है F के बाद आता है G, तो एक अक्षर यहाँ भी है। ठीक है दोस्तों, फिर उसके बाद NOPQ ऐसा कुछ हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो दोस्तों एक तो तरीका ये हो गया, और दूसरा तरीका हम सबसे अच्छा तरीका है वैसे वो देखा जाए तो, क्योंकि इसमें हमें क्लियर नहीं हो पाता। सबसे अच्छा तरीका है इसमें कोड लिख कर करें, क्योंकि उसमें हमें पता चल जाता है कि कौन पास है कौन दूर है। तो हम L का कोड लिखेंगे 12, E का कोड लिखेंगे 5, N का कोड लिखेंगे 14, G का कोड लिखेंगे 7, T का कोड लिखेंगे 20 और H का कोड लिखेंगे हम 8। ठीक है, H का कोड लिखेंगे हम 8। तो हम देखेंगे 12 के बाद क्या आता है 13, 13 के बाद क्या आता है 14, इधर 5 के बाद आता है 6 के बाद आता है 7। तो अब यहाँ पर हमने देखा 14 और 20 के बीच में तो ऐसा कुछ है ही नहीं। 8 और 12 के बीच में देखें तो 8, 9, 10, 11, 12 नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स सी इज़ द राइट आंसर। तो इन ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए हमें सेकंड वाला ही फॉलो करना है, क्योंकि कोड लिख कर ही करना है, क्योंकि कोड लिखने से हमें क्लियर हो जाता है और कम टाइम लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 5 व्यक्ति ABCD और E हैं। ठीक है दोस्तों, 5 व्यक्ति हैं, कोई 5 दोस्त हैं आपके, ABCD और E हैं। तो B लंबा है D से, मतलब आपने
क्या देखा कि बी लंबा है किससे, डी से लंबा है। ये सिंबल जो है बड़ा लंबे वाले के साइड जो है वो बड़ा वाला होगा, ठीक है। तो बी लंबा है डी से और डी लंबा है ए से। तो डी लंबा किससे है, ए से लंबा है। और सी लंबा है बी से। बी से भी लंबा कौन है, सी, ठीक है। लेकिन ई से छोटा है। लेकिन ई से छोटा है का मतलब ई से छोटा है कौन, सी। तो सी से लंबा कौन है, ई। तो सबसे लंबा कौन, तो सबसे लंबा ऑप्शन डी, ई। ई इज़ द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, यदि बच्चों की एक पंक्ति में जो उत्तर की ओर मुंह करके खड़े हैं, बच्चों की एक पंक्ति है, मुंह किधर किया है सभी ने, उत्तर की ओर किया है, ठीक है। तो ये हमारा पूर्व होता है, पश्चिम होता है, उत्तर होता है, दक्षिण होता है, ठीक है दोस्तों। तो इधर मुंह किया है सभी ने, ठीक है। तो भरत दाएं सिरे से 11वां है। तो दाएं सिरे से 11वां है मतलब यहाँ से, इस साइड से 11वां है। तो दाएं सिरे से 11वां कौन है, भरत। भरत दाएं सिरे से 11वां है। तथा समीर के दाएं तीसरा है, मतलब ये जो स्थान है वो समीर के दाएं तीसरा है। तो समीर इधर है, तो 1, 2 और 3, तीसरा स्थान किसका है, भरत का है। तथा समीर बाएं सिरे से 15वां स्थान है, ये समीर का स्थान है। तो समीर क्या है, समीर बाएं सिरे से 15वां स्थान पर है। तो समीर का स्थान कितना है, 15 है। तो और इसका स्थान कितना है, 11 है। तो इधर 15 है और इधर 11 है, दोनों का योग कितना होगा, 5 और 1 6, 1 और 1 2, 26, ठीक है। और दोनों का योग कितना हो गया, 26। और इन दोनों के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 2। तो 26 और 2 कितने हो गए, 28। तो बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, हमारे 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। तो फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा, यदि आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।